we are reading about diversity in the living being of science क्लास 9th। इसमें हम लोगों ने 9th फाइलम की स्टडी कर ली है। आज हम लोग जो फाइलम की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं वो है 9th फाइलम है कार्डेटा। कार्डेटा को अगर हम डिवाइड करें तो कार्डेटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कार्डेटा डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द प्रोटोकार्डेटा एंड सेकेंड वन इज द वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा। यहां पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रोटोकार्डेटा की। प्रोटोकार्डेटा कौन सा है? वर्टिब्रेटा से पहले जो बना है और इकाइनोडर्मेटा के बाद में बना। इससे पहले आया था इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद में जो बना वो है प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा को ही इनहेरिटेंस या प्री सिस्टर हम कह सकते हैं, प्री एंसेस्टर्स ऑफ द वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेटा बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड have coelom, bilaterally symmetrical, triploblastic and have a coelom. They have a notocard. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है at least at some stages during the life. इसके जीवन काल में किसी में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, किसी में स्टार्टिंग स्टेज अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होता है, किसी में मिडल स्टेज में प्रेजेंट होता है, किसी में लास्ट स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि दे हैव अ नोटोकार्ड एट लीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग लाइफ। अपने जीवन काल में एक बार उसमें नोटोकार्डेटा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज द नोटोकार्ड इज अ लॉन्ग रॉड, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकार्ड कैसी होती हैं? लाइक द लॉन्ग रॉड सपोर्ट स्ट्रक्चर। और ये क्या करती है? ये बॉडी को, जैसे हम लोगों में बैकबोन होती है, हम लोगों में क्या होती है? बैकबोन होती है। इसमें क्या होता है? नोटोकार्ड होता है। बैकबोन हम लोगों को क्या करती है? स्ट्रेट रहने में सपोर्ट करती है। वैसे ही नोटोकार्ड इसकी पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखने में सपोर्ट करता है। दे आर द मैरीन एनिमल्स। और ये जो एनिमल्स हैं ये सभी मैरीन्स एनिमल हैं। एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसस, हर्डमेनिया, एम्फियाक्सस, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ये आपका है प्रोटोकार्डेटा। अब हम लोग वर्टिब्रेटा की स्टडी करते हैं। वर्टिब्रेटा में आपको आएगा पिसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट, दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टेब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इसमें ट्रू वर्टेब्रल कॉलम होगा, एक चीज। दूसरी चीज, इसमें इंटरनल स्केलेटन होगा। इंटरनल स्केलेटन मतलब दैट मीन्स कि बोनी स्केलेटन इसमें प्रेजेंट होगा। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं बोनी स्ट्रक्चर या लिगामेंटस स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, मतलब इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्टिब्रेट्स आर द बायलैटरली सिमेट्रिकल। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द सीलोमिक एंड द सेगमेंटेड। कैसा होता है इनकी कैविटी? सीलोमिक कैविटी होती है, सेगमेंटेड विद द कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन बॉडी, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। और इनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट होती है। डिफरेंशिएट होती है कैसे? टिश्यू में और ऑर्गन्स में। टिश्यू और ऑर्गन्स मीन्स क्या हुआ कि जैसे इनके अंदर एपिथेलियल टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, बोनी टिश्यू होगा, और उसके साथ साथ इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्क्रीटरी ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। नोटोकार्ड, डॉर्सल नर्व कार्ड, यहाँ पे ये हमने 5 कैरेक्टर लिखे हैं। ये हैं आपके 5 कैरेक्टर्स जो कि वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होंगे। ये आपका हो गया नंबर 1। नंबर 1 है नोटोकार्ड। सेकंड वन इज द डॉर्सल नर्व कार्ड। और थर्ड होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। थर्ड वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। फोर्थ वन इज द पेयर्ड। फोर्थ वन इज द पेयर्ड गिल पाउचेज एंड फिफ्थ वन इज द सीलोमेट। ये 5 कैरेक्टर हैं जो सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट द कैरेक्टर्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, तो ये जो 5 कैरेक्टर्स हमने आपको बताए इसको आप सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 5 मार्क्स में यही क्वेश्चन आता है तो आप इसको सेंटेंस बना के लिख सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स हैव नोटोकार्ड।
वर्टिब्रेट्स हैव अ नोटोकार्ड, वर्टिब्रेट्स हैव अ डॉर्सल नर्व कार्ड। इस तरह से हम इसको सेंटेंस के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद अब इस वर्टिब्रेट्स को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पीसीज जिसमें हम फिश की स्टडी करेंगे, एम्फीबियन इसका मेन है फ्रॉग, रेप्टिलिया लाइक द स्नेक, लिजर्ड, एवीज, एवीज मीन्स बर्ड्स, एंड मैमेलियन, मैमेलियन में आपका काऊ, गोट और मंकी और हम लोग इसमें आते हैं। तो अब हम लोग इसकी स्टडी करेंगे 1 बाय 1। आइए हम लोग कार्डेटा में पीसीज की स्टडी करते हैं। पीसीज मीन्स फिश, पीसीज ये जो ग्रुप पीसीज है इसमें किसकी स्टडी करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे फिश की। 1 बाय 1 दे आर द एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल्स। ये आप लोगों को सबको पता है कि फिश कहाँ रहती है, वाटर में, तो ये वाटर लिविंग एनिमल है। सेकेंड वन इज द देयर स्किन कवर्ड विद द स्केल्स आर प्लेट्स। कुछ की स्किन स्केल से कवर्ड होती है और कुछ की स्किन प्लेट से कवर होती है। ठीक है, कुछ फिश ऐसी होती हैं जिसकी स्किन कवर्ड होती है स्केल से, कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिसकी स्किन कवर्ड होती है प्लेट से। और ये फिश वाटर में रहती हैं तो इनकी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेंगी, ये जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ये जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को एब्जॉर्ब करती हैं बाय द गिल्स, अपने गिल्स के द्वारा उससे एब्जॉर्ब करती हैं। अच्छा, ये वाटर में रहेंगी तो वाटर में मूवमेंट, कंटिन्यू मूवमेंट करेंगी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करेंगी, फॉर द फूड, फॉर द मूवमेंट, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के लिए मूवमेंट करेंगी। तो इनके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो इनकी बॉडी ऐसी हो कि ये मूव कर सके, वाटर में इजिली मूव कर सके विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और दूसरी चीज क्या होती है कि या तो इनके पास फ्लिपर हो, या तो इनके पास स्ट्रॉन्ग टेल हो, या ऐसी कोई चीज हो जिससे ये उसमें, जैसे हम लोग अगर स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथ और पैरों का यूज करके उसमें मूव करते हैं, तो इसी तरह से इनकी बॉडी में मस्कुलर टेल होती है जिसको ये मूवमेंट के लिए यूज करती हैं। ये जो मस्कुलर टेल है ये इनकी बॉडी में साइड में भी लगी होती हैं और पीछे भी लगी होती हैं। ये टेल पीछे लगी होती हैं और जो साइड में लगी होती हैं उनको बोलते हैं फिन्स, उनको बोलते हैं फिन्स। ये भी मस्कुलर होता है। नेक्स्ट वन इज द दे आर द कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इनका हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये अंडे देती हैं, लेज एग। लास्ट वन इज द एग्जाम्पल, सम आर द कार्टिलेजिनस। कुछ कार्टिलेजिनस फिश होती हैं जिसमें इसका एग्जाम्पल है शार्क्स। जो शार्क्स हैं ये कार्टिलेजिनस फिश हैं, और टूना एंड रोहू, टूना और रोहू, रोहू को ही टूना बोलते हैं, ये आपकी बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों की मिक्सिंग होती है, दैट मीन्स बोनी फिश होती है और इसका कुछ पार्ट लाइक द टेल एंड फिन्स जो है वो कार्टिलेजिनस होता है। तो ये हम लोगों ने स्टडी करी फिश की। नेक्स्ट इज द एम्फीबियन। नाउ वी स्टडी अबाउट एम्फीबियन। एम्फीबिया, दे डू नॉट हैव अ स्केल बट दे हैव अ म्यूकस ग्लैंड। फिश में हम लोगों ने स्टडी किया था, अगर हम फिश में आपको याद दिलाएं तो फिश में हम लोगों ने स्टडी किया था कि फिश हैव द स्केल्स और प्लेट्स, बट दे डू नॉट हैव द स्केल्स बट दे हैव द म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन एंड हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। और फिश में कितने चैम्बर्ड हार्ट थे, फिश में थे 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिश में थे 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो अगर एक तरह से हम बोलें तो अगर आपसे पीसीज और एम्फीबियन में डिफरेंस पूछा जाए तो इस लाइन से आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि फिश हैव द स्केल आर प्लेट्स, एम्फीबियन डू नॉट हैव द स्केल्स आर द प्लेट, fish do not have the mucus gland but they have the mucus gland in their skin. They have the 3 chambered heart, that means amphibian have the 3 chambered heart but fishes have the 2 chambered heart. तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ से हम एम्फीबिया और
स्पीसीज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर पॉइंट्स में लिखने क्या है एम्फीबिया के लिए, तो आप एम्फीबिया में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, गिल्स और स्किन। देखिए जो आपका एम्फीबिया है, दैट मीन्स अगर इसका एग्जांपल ले हम फ्रॉग से, हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रॉग देख रखा है, इसका एग्जांपल लंग्स से कब करेगा, जब ये आउटसाइड वाटर होगा, जब ये आउटसाइड वाटर होता है तो लंग्स से करता है। गिल्स से कब करता है, जब ये टैडपोल स्टेज में होता है, दैट मीन्स लार्वल स्टेज में, जब ये लार्वा स्टेज में होता है, एम्फीबिया के लार्वा को बोलते हैं टैडपोल, तब ये गिल्स से रेस्पायरेशन करता है। और जब ये वाटर में रहता है या हाइबरनेशन के लिए ये अंडर द अर्थ चला जाता है, तब ये स्किन से रेस्पायरेशन करता है। These animals respiration by the skin. They lays egg. Their young ones is known as the tadpole. इसका जो लार्वा है उसको टैडपोल बोलते हैं और ये एग देता है, नेक्स्ट वन इज दे फाउंड बोथ इन द वाटर एंड द लैंड। ये वाटर और लैंड दोनों जगह पे पाया जाता है। दे फाउंड बोथ इन द वाटर एंड द लैंड। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, हाइला क्या है, इसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं। हाइला इज ऑल्सो नोन एज द ट्री फ्रॉग और टूड, सैलामेंडर। तो ये था आपका एम्फीबिया। नाउ नेक्स्ट इज द रेप्टिलिया ये ऐसे एनिमल होते हैं जो लैंड पर या वॉल पर रेंग करके चलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा आपका लिजर्ड, स्नेक। ये देखा होगा कि ये या तो लैंड पे या तो रेंगते हुए चलते हैं, क्रीपिंग करते हैं, और या तो फिर ये वॉल्स पर मूव करते हैं। जैसे स्नेक है वॉल पे मूव नहीं करता, स्नेक जो है वो लैंड पे मूव करता है या ग्रास पे मूव करता है, प्लांट पर मूव करता है। लिजर्ट है ये वॉल्स पे भी मूव कर जाती, छत रूफ होती है रूफ पर भी मूव करती रहती है। तो मूव ऑन द लैंड और वॉल्स थ्रू क्रीपिंग। रेप्टिलिया के जो एनिमल्स हैं ये ऐसे होते हैं। रेप्टिलिया मतलब रेंगने वाले। These are the cold blooded, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसका स्केल्स होती है फॉर द सेफ्टी पर्पज, एंड देन ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और ये लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड जो हार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका एवीज और मैमेलियन का, बट जो आपका क्रोकोडाइल है इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और जितने भी एम्फीबियन हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव द लेज एग विद द कवरिंग। इनकी जो होती है, जो ये लेग एग देते हैं, जो ये अंडे देते हैं, उसके ऊपर जिस तरह से आपका आपने देखा होगा हेन का एग होता है उसके ऊपर कैलकेरियस कवरिंग होती है, उसी तरह से जो इनका एग होता है, रेप्टाइल्स का एग होता है, उसके एग के ऊपर भी कवरिंग रहती है, कैलकेरियस कवरिंग होती है। एग्जाम्पल स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स एंड द क्रोकोडाइल। एवीज आर बर्ड्स। इन फाइलम वर्टिब्रेटा ये 4th ग्रुप है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स की जो फर्स्ट क्वालिटी है, दीज आर द, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े थे वो सब कोल्ड ब्लडेड थे। अभी तक हम लोगों ने रेप्टिलिया तक जितने भी एनिमल्स की स्टडी की, दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब हम जिन एनिमल्स की स्टडी करेंगे, एवीज और मैमेलियन, ये दोनों वार्म ब्लडेड होंगे। तो दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड द 4 चैम्बर्ड हार्ट। एवीज और मैमेलियन दोनों की एक क्वालिटी है, दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे लेज एग विद द टफ कवरिंग। इनमें क्या होता है कि ये जो एग देते हैं उनमें टफ कवरिंग होती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की। आप लोगों ने हेन का एग देखा होगा, लोग ज़्यादातर खाने के लिए हेन का एग यूज करते हैं, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है उसमें और भी चीज़ें हैं, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बट ये मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। दे हैव द फीदर्ड आउटसाइड द बॉडी। इनके बॉडी के ऊपर फीदर्ड होता है जो इनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इनकी बॉडी को वार्म रखता है, इनकी बॉडी को वार्म रखता है। 2 फोर लिम्स मॉडिफाइड फॉर द फ्लाइट। और 2 जो आगे के 4 लिम्स होते, 4 लिम्ब माने आगे का पैर, और नीचे हिंड लिम्स मीन्स होता है नीचे वाले पैर। तो आगे वाले जो दोनों लेग होते हैं
वो दोनों क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं आपका फिन्स में, मॉडिफाइड हो जाते हैं आपका इनके पंख के रूप में, जो कि इनकी फ्लाइट के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसमें और चीजें होती, कुछ और इसके करेक्टर हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती, लाइक द फिश। जैसे हम लोगों ने फिश में पढ़ा था स्ट्रीमलाइंड बॉडी, वैसे ही इसमें इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, एक चीज। और दूसरी चीज जो इनकी बोन होती है होलो बोन, और होलो बोन, इनकी बोन जो होती है वो खोखली होती है, उसमें हवा भरी होती है, जो इनकी बॉडी को हल्का करती है, मतलब लाइट वेट बना देती है, जिससे उड़ने में इनको हेल्प मिलती है। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी लाइक द फिश एंड होलो बोन, और इनकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, जो उड़ने में सपोर्ट करती हैं। इनकी आईज जो होती हैं वो छोटी होती हैं, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी मैमेलियन के कंपैरिजन में बर्ड्स की ज़्यादा होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो वल्चर है, वल्चर क्या है, वल्चर नियर अबाउट 8 किलोमीटर डिस्टेंस तक वो देख लेता है, 8 to 9 किलोमीटर डिस्टेंस तक उसको दिखाई देता है। आप देखिए, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर कोई डेड एनिमल पड़ा हुआ हो या कोई भी इस तरह से डेड बॉडी पड़ी हुई हो, तो वहाँ पर आप देखते हैं वल्चर बहुत जल्दी से आ जाते हैं, मतलब गिद्ध बहुत जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत दूर तक दिखाई देता है और उसकी स्मेल उन्हें पता चल जाती है। तो ये इनकी जो आइज़ होती है वो छोटी होती है, बट यह एक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा दूर तक होती है। एग्जाम्पल ऑल वर्ड्स, जितनी भी वर्ड्स हैं उनकी स्टडी हम लोग एवीज में करते हैं। तो ये था आपका बर्ड्स। अब हम लोग लास्ट वन पढ़ेंगे मैमेलियन, जो कि मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स है इन द होल द किंगडम। जितने भी हम लोगों ने इस किंगडम में, एनिमेलिया किंगडम में जितने भी फाइलम पढ़े, उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डेवलप है वो है मैमेलियन। मैमेलियन के जो मेन फीचर है वो है मेमोरी ग्लैंड। आइए द मैमेलिया, ये 5th क्लास है। जैसे हम लोगों ने एवीज में स्टडी की थी कि एवीज आर द वार्म ब्लडेड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट, सेम ऐसे मैमेलिया में भी होता है, ये भी वार्म ब्लडेड हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सेकेंड पॉइंट है आपका, इसमें जो स्पेसिफिक होता है, मैमेलिया नाम क्यों है, क्योंकि इसमें जो है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मैमेलिया में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये मेमोरी ग्लैंड क्या करती है, मिल्क फीडिंग के काम बनाती है। इसमें प्रोडक्शन होता है मिल्क का, जिससे वो अपने यांग वंश को, जो मैमेलियन है वो अपने यांग वंश की नरिशमेंट कर सकें, उसको पोषण दे सकें। इसीलिए जो इसकी सबसे खास बात है वो है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की वजह से ही इसको कहा जाता है मैमेलिया, इसको मैमेलिया क्लास में डिवाइड किया गया। देयर स्किन हैव द हेयर as well as the sweat and oil glands। हम लोग अपनी बॉडी से अगर देखें तो हम लोगों की बॉडी में हेयर होता है, स्वेट ग्लैंड भी होती है और ऑयल ग्लैंड भी होती है हम लोगों की बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट ऑफ द मैमेलियन फेमिलियर टू प्रोड्यूस लाइव यांग वंस। मोस्ट ऑफ द जो मैमेलियन है वो यांग वंस देते हैं, बट कुछ हैं जो कि यांग वंस ना दे करके एग लेइंग होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स ये लिखा है, ये प्लेटिपस, ये आपका क्या करता है, एग देता है। दिस वन इज द ले एग। दीज 2 एग्जाम्पल्स, प्लेटिपस एंड इकाइनोडर्मेट इकिडना। एंड आपका कंगारू आता है, ये अंडर डेवलप्ड यांग वंस देता है, अंडर डेवलप मतलब कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। तो इसके आगे जो है पेट के पास पाउच जैसा होता है, वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड होती हैं, और वो अपने जो यंग वंस होता है उसी में उसको रखे रहते हैं नियर अबाउट 15 days टू वीक, और उसमें वो फीडिंग करता रहता है और धीरे धीरे करके डेवलप हो जाता है। तो ये हमने 2 बताए, एक के लिए और ये एक अंडर डेवलप। और ये ह्यूमन बीइंग, कैटल, काऊ, गोट, शीप, ये सब जितने भी हैं ये आपका आता है मैमेलिया में। तो आई होप कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग चैप्टर जो है क्लास 9th में, ये आज चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल साइंस फॉर जीनियस को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।